नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 19 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वैसे भी टाइम बहुत कीमती है। तृतीय अनुपात। अब यहाँ पर देखो, आपको बेसिक नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए था 35 दो बार आएगा, 25 एक बार। तो 5 सत्ते 35 हो गया, 5 25 नीचे, फिर 5 सत्ते 35 यानी 49 आंसर। आपको बस इतना ही करना था। अब आप अगर जानते होंगे फार्मूला, तो ए बी का अगर तृतीय अनुपात तो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। अब 35 गुणे में 35 बटे में 25 ये लिख के किसे दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत माहिर हैं? कोई यहाँ पर ऐसा तो है नहीं लिख के आपको दिखाना है, तो समझ सकते हैं आप। अगला सवाल करते हैं। त्रिभुज एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, और ये भुजाएं दी गई थी। हमसे त्रिभुज एबीसी का परिमाप चाहिए था। फटाफट चित्र बना लो। ये हो गया ए और बी, और ये हो गया सी, और यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू और आर। हमको ये दिया गया था कितना, 4, और ये दिया गया था 6, क्यू आर दिया गया था 9, आर पी दिया गया था 12। बस इतना ही हमको लिखना था, आंसर तो आ जाता आपका। जैसे 2 दूनी 4 हो गया, इधर 2 तियां 6 हो गया, 2 अनुपात 3 का अनुपात बन रहा, तो ये 2 होगा, तो ये 3 होगा। यहाँ पर 3 बराबर कितना है, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि बीसी बराबर 6 निकल के आ गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बची, ये भुजा भी 2 अनुपात 3 के अनुपात में होगी, तो 3 बराबर कितना 12, तो 4 गुना हो गया। इसका भी 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 प्लस का 6 प्लस का 4, 8 6 14 4 18 आंसर। ठीक, अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो, सिंपल सा आपको इसका मान बताना था। इसकी जगह कुछ भी रख लो, एक्स। परसेंटेज को हटा रहे हैं तो नीचे सब जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये परसेंटेज हमने यहाँ से हटा लिया, तो ये 0 से 0 कर दिया हमने। यहाँ पर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ये काट इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्या पता है कि 7 का गुणा करना आसान होता है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, 7 पंजे 35 हो गया, 7 छक्के 42 और 3 45 हो गया, बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 5 25 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि यहाँ पर माइनस का 5 बटे 2 एक्स हो गया। ये 0 से 0 यहाँ पर कट गया, 12 चौक 48, तो 158 माइनस का 48 कर दो, तो यहाँ पर सेम हो गया बेस आपका। तो 455 माइनस का 5x, इधर 2 चला जाएगा, यानी कि ये हो गया तुम्हारा इनटू में 2। ठीक है, अब यहाँ पर 5x इधर ले जाओ और इधर लेके आ जाओ, वो 222 माइनस का 220 बराबर में 5x हो गया। तो इसको काट लो, या तो घटा के काट लो। 5 से 2 गया 3, 4 से 2 गया 2, बटे में 5 हो गया। तो यहाँ पर 5 चौकू 20 हो गया, 5 सत्ते 35। बस कैलकुलेशन थी इसमें। तो गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास कितना होगा? तो सिंपल सा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही, सर्किल में नहीं जाना है। नहीं तो सर्किल में वहां पहुंच जाओ, उसमें कौन सा वक्र होता है, कोई सा नहीं होता है, गोले में होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, बराबर में हो गया 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आर बराबर 3 बटे में 2 हो गया। अब यहाँ पर हमको चाहिए था व्यास, यानी कि 2r बराबर निकालना था, तो 3 बटे 2 गुणे में 2 कर देते, तो ये आंसर आना चाहिए था हमारा 3, लेकिन 1.5 इसमें दिया था। अब इसका तो बोनस मिलना चाहिए, या तो वो आंसर करेक्शन करके दोबारा आंसर की देंगे, तब नंबर जिसके बड़े होंगे उसके कम हो जाएंगे, जिसके कम होंगे वो बढ़ जाएंगे। 2 व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में इतनी इतनी की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ पर परिधि इतनी मीटर है तो ज्ञात कीजिए वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। देखो, इस टाइप का सवाल बिल्कुल सेम डिट्टो करवाया हुआ है अभी पिछली किसी शिफ्ट में। हमेशा ध्यान रखो, इनका ये कैंसिल आउट कर देंगे, 2 अनुपात 3 आया, इनको जोड़ दो, सिंप्लीफाई रेशियो कर लो, बस आंसर आ जाएगा, 5 बार मिलेंगे। बस इतना ही करना है। इसका मैंने वीडियो भी बना के डाला हुआ था शॉर्ट मेथड से, देखा होगा तब तो अच्छी ठीक है, नहीं देखा होगा तो बात अलग है। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से इतने वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 का ऋण लिया। उसे 18 जून 2022 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन हमने देखा तो दूर लिखे हुए, यहाँ पर दिन की संख्या निकालनी पड़ती, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाया। अब जैसे जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, ऐसे करते तो जून तक जाने में हमें लगभग 5 महीने समथिंग मान लेते हैं कितना लगा होगा। तो हमने क्या किया, 78,000 पर 78,000 पे पहले ये देख लेते, अगर प्रिंसिपल 100 मानते तो टाइम हमारा कितना था, 8 चौक 32 और 3 35 बटे में 4 था, और समय कितना हमने मान लिया, 5 बटे में 12, क्योंकि वर्ष में मानना पड़ेगा। तो अगर हम इस पर ब्याज निकालते तो 35 बटे में 4 गुणे में 5 बटे में 12, और बटे में 100 आता, वो तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हम अगर गुणा करते तो इतना ब्याज मिलता, तो यही चीज हम इस पर डायरेक्ट निकाल के देखें, हम करते हैं भाई कैलकुलेशन। बटे में हो गया 12, तो यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना है 3, 4 नेम 36, 4 पंजे 20, 0 0 आ गया। अब 3 से काटते तो 3 छक 18, 3 पंजे 15 हो गया, इधर करेंगे तो 3 चौकू 12 हो गया। अब यहाँ पर ये 64 मान लो,
इसको 16 कर देते, तो 16 पंजे 80 हो गया, गुणे में 35 हो गया, यानी कि 0 करेंगे तो 8 पन्ना 40, हासिल लगा 4, 8 3 24 और 4 28 हो गया। अब 2800 ब्याज मिला है हमको 78,000 में, यही 28 हम जोड़ देते तो 0 आ जाएगा, 0 8 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, तो 80,800 आया। अब 80 देखो कहाँ है, आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, बस यहाँ पर क्या हुआ, ये महीने में थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर हुआ होगा, उससे हमें क्या मतलब है, हमें तो आंसर चाहिए, तो ऑप्शन देख लिया कि दूर दूर है, बात खत्म हो गई। तो इसमें पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से इतना निकालो, 5 महीने लग रहे लगभग, बात खत्म हो गई। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कैसे लग रहे, जैसे मान लो 24 जनवरी से फिर जाएंगे तो 24 फरवरी, फिर मार्च में पहुंचेंगे, फिर अप्रैल में पहुंचेंगे, फिर मई में पहुंचेंगे, फिर यहाँ पर हमने 24 जून तक ही कर लिया, तो एक महीना यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा महीना यहाँ लगा, चौथा ये हो गया और ये 5वां हो गया। समझ गए, इस तरीके से हमने ले लिया। अगला सवाल, 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं और 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, एफिशिएंसी निकालना। तो यहाँ से m/p, 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपको देख लेना था ओरली कि यहाँ ये कैंसिल हो गया, 6 से 6 5 दूनी 10 आ रहा, तो इस तरीके से हमारा बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एफिशिएंसी अगर टोटल वर्क निकालते तो 10 महिलाएं थी, महिलाओं की एफिशिएंसी 1, गुणे में 6 दिन में काम कर रही थी, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब सभी लोगों को मिलके करना था, 10 महिलाएं थी, एफिशिएंसी 1 हो गया, और फिर यहाँ पर पुरुष 6 थे और इनकी एफिशिएंसी इतनी हो गई, तो 6 दूनी 12 और 10 22 हो जाएगा, ऊपर 60 है नीचे 22 है, तो ये 11 हो गया, ये 3 हो गया, तो 11 दूनी 22, 8/11 है आंसर। अगला सवाल, माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी, यानी कि ये कै वर्ष के पहले की बात हो रही है, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 7 वर्ष ऊपर चले गए, यानी कि डॉटर थी और मदर थी, यानी कि 7 गुना थी। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं और अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट के 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुना है, यानी कि तब की आयु कितनी थी, 1 ही थी, यानी कि अब क्या है 3 गुना, इधर 1 लिखो इधर 3 लिखो। अब यहाँ पर देखो अंतर तो सेम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखो 7 और 3 का डिफरेंस 4 है, 1 1 का डिफरेंस 0 है, यानी कि अंतर इसको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का, तो इनको भी 6 बना लेते तो 3 का गुणा, तो नया रेशियो 1:7 हो गया और ये 3:3 का 9। अब डिफरेंस 2 का है। अब ये 2 का कब का है, पहले 7 वर्ष का और 3 वर्ष बाद का, यानी कि टोटल कितना होना चाहिए था 10, तो 10 बराबर हो गया। 1 बराबर जैसे ही किया 2 पंजे 10, 1 बराबर 5, और इसमें जैसे ही 7 जोड़ा तो ये 12 हमारा देखो एक ही ऑप्शन में था। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हम निकाले है ना 1 बराबर, ये आया 7 साल पहले का, अब 7 साल हमें बाद का चाहिए क्योंकि प्रेजेंट में तभी पहुंचेंगे, तो आंसर इस तरीके से लगा सकते थे। अब इस सवाल को देखो, आप पिछले में देख ही आए होंगे कि इसको करना क्या, ऑप्शन आपको सब कुछ बोल देते कि इस पर कहाँ जाना है। अब अगर इसका मान निकालते तो x माइनस का 1/x और x प्लस का 1/x हो जाता है। अब यहाँ पर अगर इससे देखते x कॉमन लेके तो x प्लस 1/x बराबर 7 हो गया, इसका तो मान 7 आ गया। अब इसका अगर डायरेक्ट लिखते तो 7 के पावर 2 और माइनस वाले पे जाना तो 4 हो जाता, तो 7 7 49, 4 गया तो 45। 45 को 9 गुणे में 5 लिख सकते, रूट से बाहर आएगा तो 3√5 हो गया, इंटू में 7। अब 21√5 आया, आप डायरेक्ट माइनस लगा देते आंसर। एक तो तरीका ये हो गया। अब ये कर तभी पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर हो। अब एक चीज समझना, अब इससे हमें अगर माइनस वाला चाहिए हो तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर रखेंगे तो 49 माइनस का 4, यानी कि x माइनस का 1/x का होल स्क्वायर बराबर में 45 आ गया। अब यहाँ पर x माइनस 1/x का अगर मान निकालते तो प्लस माइनस √45 आ जाएगा, जिसको हमने अभी क्या लिखा था, प्लस माइनस 3√5। अब यहाँ पर आता है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। सिंपल सी बात देखो, अगर हमें x का मान हम बड़ा नहीं ले सकते 1 से। अब मान लो हमने 1 ही ले लिया, किसका मान, x का, तो 1 माइनस का 1/1 हो जाएगा, यहाँ तो 0 आ गया। अब 0 से तो बड़ा मान नहीं हो सकता ना, 0 से छोटा ही होगा। अब x का मान उससे 1 से जस्ट छोटा ले लो, x से जस्ट छोटा क्या होगा, 9/10, तो 9/10 माइनस का 10/9 करेंगे तो यहाँ पर 9 ने 81, माइनस का 100 में क्या हो गया, 90 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 19/90 आ गया। समझ गए, तो ये माइनस का आया। ये क्यों आया, क्योंकि हमने 1 से छोटा लिया और बिल्कुल पास वाला,
तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 1/x का मान क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 3√5। अब ये पीछे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। इस पे बहुत सवाल पूछेगा, अगर इतने सवाल आपने कर लिए होंगे तो आप समझ जाएंगे कब माइनस लगाना है कब प्लस लगाना। अगला सवाल, आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक वापस करता है। एस टी को उतनी ही धनराशि उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। एस द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम धनराशि क्या होगी जिससे उसे इस लेन देन में कोई हानि ना हो। अब इस सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ये आर था, ये एस था और यहाँ पर टी था। अब मान लो इन्होंने इससे रुपए उधार ले लिए, कितने, 20 उधार लिए। वही रुपए इन्होंने इसको दे दिए, कितने दे दिए, 20। लेकिन इन्होंने यहां से ले लिए कितने, 21 रुपए, और यही 21 रुपए इन्होंने इसको पकड़ा दिए। कहने का मतलब ये हुआ है कि एस को यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं हो रहा ना, कोई भी लॉस नहीं हो रहा ना, वही क्वेश्चन में कह रहा था। यानी कि जो परसेंटेज की बात आई है वो टी से बढ़ के गया, यानी कि 8.5% का अगर लिखते बटे में 100 तो ये 17 बटे में 200 आ जाता। यानी कि अगर इसको 200 रुपए मिले हैं तो इसको एस को 217 वापस करने पड़े होंगे, और यही 217 रुपए किसको पकड़ा दिए होंगे, इसको पकड़ा दिए होंगे। किस कंडीशन में, जब किसने आर ने एस को 200 रुपया दिया होगा। समझ गए, यही 200 रुपया उसने टी को पकड़ा दिया, यानी कि इन्हीं का तो डिफरेंस यहाँ से चल रहा था। यानी कि कुल मिलाकर 17 बराबर दिया गया था, 17,000, और यहाँ से अगर हम निकालते 200 बराबर तो कितना आ जाता, यहाँ पर 2 लाख आ जाता। अब मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो समझ लो फिर से एक बार। आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, इसने 200 से 217 यहाँ पर दे दिए। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया है कि आर ने भी एस से 200 रुपया लिए और इन्होंने इसको 217 लौटा दिए, तभी तो एस को कोई घाटा नहीं होगा। यहाँ से 17 बराबर दे दिया था आपको 17 के, यहाँ पर आपको 200 बराबर निकालना था तो वो आ जाएगा 200 की, क्योंकि एस ने इतने ही रुपए उधार लिए जिसमें उसे कोई हानि नहीं हो रही। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो थीटा न्यूनकरण बोलकर ये दिया गया था, इसका मान बहुत सिंपल है। ये तो पहले भी एसएससी ने खूब पूछा है। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, और ये साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर एक बार और स्क्वायर कर दो तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर में कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। इसकी जगह पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग इतना है, दोनों संख्याओं का अंतर इतना है, दोनों संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दो संख्याओं का योग दिया था इतना, अब दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया था 28। अब हमें क्या चाहिए था, दोनों में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें ये देखो समझ में आ रहा है कि या तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। तो सिंपल सा छोटे की तरफ जाते हैं तो इसको क्या करते हैं बता, तो इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, यानी कि 2 बराबर 0, 9 से 7 गया 2, यानी कि b बराबर क्या आ गया, 35 आ गया। अगर दोनों को जोड़कर 2 का आधा करते तो क्या आ जाता, ये आ जाता। तो एक ही नंबर निकालना था, जब एक मिल गया तो बात खत्म। दिल्ली में बीएसएनएल सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्ड की बिक्री का अनुपात क्या है। तो दिल्ली कहाँ पर है, अब यहाँ पर बीएसएनएल वाला ये दिया गया था, यानी कि ये यहाँ से कहीं पर मिला होगा, यानी कि ये 10 हो गया। अब फिर एयरटेल वाला ये दिया था, एयरटेल का कितना है, 20 है, तो अनुपात क्या होगा, 1:2। अगला सवाल, पिता माता और पुत्री के वेतन का अनुपात इतना है, यदि इसमें क्रमशः इतने और इतने % की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा एक ऑप्शन पकड़ लो कोई सा, देखो पहले ऑप्शन दोनों में क्या है, अलग अलग है, बस इसी पे काम करना था। 2 का 115 बटे में 100 कर दो, जैसे ही 115 देखा तो आपको समझ में आना चाहिए कहीं ना कहीं 23 मिलना चाहिए। 23 एक ही ऑप्शन में था, आंसर लगा देते, आगे बढ़ जाते बस। ठीक है, 0 से ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 23:33 एक ऑप्शन में है, काम खत्म। अगला सवाल, त्रिभुज ABC और DEF और रेशियो दिया गया था, तो सिंपल से यहाँ पर बना लो ABC और ये हो गया DE, और यहाँ पर रेशियो देखो AB और दिया गया था DE का साथ रेशियो, BC और इनका दिया गया था FD के साथ रेशियो। तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए था एंगल A और D बोल रहा था, यानी कि एंगल A यहाँ से लेंगे, D यहाँ से लेंगे। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर ये दोनों भुजाओं का जैसे जो हमने निशान बनाए हैं वो उन दोनों के बीच में एंगल इसमें तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल, ये वाला जो साइन है जो AC पे आना चाहिए था वो गायब है, हटा दो। B और D देखो, B यहाँ पर बन रहा है और D यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल ये साइन देखो दोनों जगह मिल रहे हैं, बिल्कुल सेम, उसी के बीच में एंगल है, आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। AF का अगर आप देखेंगे तो A यहाँ पर ऊपर मिल रहा है, F यहाँ पर नीचे मिल रहा है, इसमें भी कंडीशन नहीं।
बी जब डी के साथ हो गया तो ई के साथ कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। 8 पुरुषों द्वारा किसी कार्य को 10 दिनों में किया जाता है, 10 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को 12 दिनों में किया जाता है। उस कार्य को करने के लिए 4 पुरुष 4 महिलाएं को लगाया जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सिंपल सी एक बात देखना, यहाँ पर अगर 8 पुरुष 10 दिनों में कर रहे हैं तो 4 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। अगर 10 महिलाएं वो काम 12 दिन में कर रही हैं तो 4 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, 12 गुणे में 10 बटे में 4 यानी कि बटे में 4, 4 तियां 12 यानी कि 30 दिन में कर लेंगी, बिल्कुल कर लेंगी। अब इन्हीं दोनों को मिलकर करना था तो 20 गुणे 30 बटे में 50 कर दो, तो ये 0 से 0, 5 चौको 20, 4 तियां 12 आंसर। समझ गए ना भैया। देखो ज्यादा लोग होंगे तो कम दिन लगेंगे, अगर कम लोग होंगे तो दिन बढ़ जाएंगे, इसलिए इस तरीके का हमें गुणा यहाँ पर करना पड़ता है। ये थोड़ा लॉजिकली है, सोच के देखना। अब हमारा सवाल यहाँ बन गया, ये 4p और 4m दोनों बराबर हो गए, यानी कि ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी काम कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 20 गुणे 30 बटे में 50। दोनों को जोड़ देते हैं, ये बहुत बार बता चुके हैं, अगर आप पीछे से वीडियो देखते आ रहे हैं। हमने बताया अगर ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस का y। तो इसी तरीके से ये सवाल बन गया। बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। भाई देखो बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 1, 2 और एक यहाँ पर बीच में हो जाएगी। अगला सवाल इसमें पूछा गया था 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य पूछा गया तो सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे। बिल्कुल करते हैं भैया। देखो इनका डिफरेंस करते चलो, 9 से 5 गया 4 हो गया, 9 से 2 गया 7 हो गया, और 4 से 5 गया माइनस का 1 हो गया। अब इनको जोड़ो, 7 4 11 और 1 चला जाएगा 10 आ रहा, तो ये नहीं होगा। 9 से 5 गया 4, 9 से 2 गया 7, 3 से 3 गया 0। अब इनको जोड़ो, 7 4 11 हो रहा, तो ये कट जाएगा, आंसर लगा दो। यहाँ पर देखो 9 से 5 गया 4, 9 से 2 गया 7, 8 से 8 गया 0, बचा 5 है यहाँ पर। 7 4 11, 11 5 16 हो रहा, तो इनको हटा दो। 9 5 14, 9 से 5 गया 4, 9 से 2 गया 7, 7 से 4 गया तो 3 बच गया, यहाँ पर 1 बचा है। तो 7 4 11 और 11 3 14, 1 15, यानी कि यहाँ पर भी 0 या 11 नहीं बन रहा, तो ये भी कैंसिल। तो आपने एक बार यहाँ पर मिल गया था, काम खत्म हो गया। इसी तरीके से करना है आपको। शुरू देखो जब बड़े नंबर आ जाते तो इसी तरीके से करना होता, नहीं तो कहाँ तक जोड़ते रहोगे, जोड़ते रहो फिर। ठीक है। सुशांत 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकता है, 12 मिनट में 6 पेज ये कर सकता है, एक साथ काम करते हुए 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर सकता है। तो सिंपल सी एक बात देखो, अगर हम यहाँ पर देखते 1 मिनट में इसका काम, तो 1 मिनट में सुशांत करता कितने, 2 पेज काम। और इसी तरीके से अगर 1 मिनट में इनका देखते, कौन थी, मैरी, यानी कि 1/2 पेज करती। अब दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना कर लेती भाई, 2 दूनी 4, 5/2 कर लेती दोनों मिलकर। अब हमें 32 मिनट में काम करवाना था, ये 16 16 5 80 पेज आंसर आ जाता। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर आसान है, इसको अब क्या ही एक्सप्लेन करें। मैंने फिर भी बोला किसी को कोई दिक्कत हो टेलीग्राम का कांटेक्ट दिया हुआ, पूछ लिया करो। अब यहाँ पर cot x बराबर इतना दिया था, आपको सिंपल इसको चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन में sin x बराबर में हो गया 5/2। अब यहाँ पर cos और sin के ऊपर नीचे पावर सेम है, तो cos का मान ये रख दो, sin का मान ये रख, यानी कि 2 इंटू में 5 माइनस में sin x बटे में 2 हो गया, 2 इंटू में cos प्लस में sin का मतलब ये हो गया। 5 दूनी 10, 10 से 2 गया 8 बच गया, 5 दूनी 10 2 12, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तियां 12। अगला सवाल, एक गीजर का अंकित मूल्य इतना है, इस पर 4% की छूट देता है, तो गीजर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 9400 का 4% की छूट देंगे, 96% निकाल लो, जबकि 94 और 96 का गुणा करोगे थोड़ा लेंदी पड़ेगा। तो तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 9400 का 4% निकाल लेते हैं, यानी कि इसका 4% निकाल के हम उसमें से घटा देंगे, यानी कि 4 छंग 4 चौकू 16 हो गया, 4 नेम 36 और 1 37 हो गया। अब इसको घटा दो 9400, तो 10 से 6 गया 4 हो गया, 9 से 7 गया 2, 0 90 आंसर। अगला सवाल, भी 150 रुपए में 8 प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन, 5 प्रति रबड़ के मूल्य से 10 रबड़ और 4 प्रति कटर के मूल्य से कुछ कटर खरीदता है, प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य बताइए। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो कुछ कटर की जो संख्या होगी वो निकालना पड़ेगा। तो देखो 8 प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन खरीदे, तो 8 गुणे में 10 इतना हो गया 80। 5 प्रति रबड़ के उससे 10 रबड़ खरीदी, फिर 4 के हिसाब से x कटर खरीदे, ये टोटल कितना खर्चा हुआ 150, तो 80 50 ये 4x बराबर में हो गया 150। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 13, यानी कि 20 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 5 कटर खरीदे। अब टोटल कितना हो गया, 150 रुपया खर्चा हो रहा था, 10 पेन हो गए और फिर 10 रबड़ हो गई, 5 ये हो गया, यानी कि 150 बटे में 10 10 20 और 5 25, 25 छक्का 150, बस संख्या से डिवाइड करना था।
7 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना था। अब एक चीज देखो, यहाँ पर आपको रेडियस जानकारी वाली मिल गई, यानी कि अगर आपकी रेडियस 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर का मान 154 होता है। अब ये कितने डिग्री पर होता है? 360 पर, यानी कि 360 डिग्री पर 154 है। अब यहाँ पर 60 डिग्री चाहिए, तो इसका कितना गुना हो रहा था? 1/6 गुना हो रहा था। तो इसका भी हम कर देंगे कितना? 1/6 गुना। तो 6 दूनी 12 हो गया। अच्छा, इन्होंने रेशियो में ही दे दिया, तो 154 बटे में 1/6 कर दो, इसका 6 कर दिया। तो यहाँ पर 2 3 6 हो गया, 2 7 14, 2 7 14, 77 बटे में 3 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। धारा की दिशा में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल 125% है। यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में इतना समय लगता है, तो बताइए कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो, धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि धारा की दिशा में जाएंगे तो ये हो गई, ए हो गई नाव की चाल और बी हो गई आपकी धारा की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल यानी कि उसका 125% है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना 125 है, यानी कि 25 पंजे 125, 25 चौकू 100। अब रेशियो बन गया ए, यानी कि आपको पता लग गया अगर ए बराबर में 4x है तो बी बराबर में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये चालें पता लग गई। अब स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट लगता है। अब स्थिर जल में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी धारा की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि हम यहाँ से अगर देखते तो 20 किलोमीटर और स्पीड हो जाती 4x बराबर में कितना लग रहा है? 30 मिनट लग रहा है। इसको घंटे में चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा 30 दूनी 60 हो गया। अब इधर 2 दूनी 4 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब यहाँ पर सबकी स्पीड पता लग गई, इसकी 40 हो गई, इसकी 10 हो गई, बात खत्म हो गई। अब बताइए उसे धारा के विपरीत 15 किलोमीटर, यानी कि 15 जाना धारा के विपरीत, तो 40 माइनस का 10, तो यहाँ पर 15 बटे में 30 आ जाएगा, तो 15 दूनी 30, 1 बटे में 2 आंसर। अगला सवाल। अब दिए गए पाई चार्ट में न्यूनतम कोण कितना होगा? अब न्यूनतम कोण के लिए हमें न्यूनतम परसेंटेज चाहिए। अब परसेंटेज न्यूनतम देखो इसका भी है और इसका भी है, यानी कि हमें इसी पे काम करना था, यानी कि 360 डिग्री 100% का मान है, हमें 10 का निकालना था, जो क्या हो गया? 36 हो गया। अगला सवाल। चलिए फिर 19 जुलाई की शिफ्ट 3 आपकी समाप्त हो गई है, और अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।